देखिए, भूपेश बघेल की सरकार का हारना तय है। प्रदेश के अंदर में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? भूपेश बघेल है इसका जिम्मेदार। हर रोज 3 बेटियों के साथ, 3 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। यहाँ का महापौर गड्ढा, यहाँ का मुख्यमंत्री गड्ढा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अजय सोनी। आज नामांकन का आखिरी दिन है और भाजपा अपने पूरे 7 प्रत्याशी के साथ नामांकन दाखिल करने यहाँ पे पहुंची है और हमने यहीं पे चौपाल लगाई है। हमारे साथ भाजपा के नेता हैं। आइए, किन मुद्दों के साथ वो सरकार में लगता है कि वापसी कर पाएगी और भूपेश बघेल के ऐसे कौन से माइनस पॉइंट है या उनके कौन से नाकामी है जिसको लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लगता है कि 5 साल में ही जनता बदल देगी और फिर से भाजपा को मौका देगी। देखिए, भूपेश बघेल की सरकार का हारना तय है और प्रदेश की जनता, जो छत्तीसगढ़ की जनता है, वो इस सरकार से मुक्ति चाहती है। और सबसे बड़ा जो विषय है वो विषय ये है कि सरकार की जो वादा खिलाफी रही है आम जनता के साथ में, वो सबसे बड़ा विषय है। वादा खिलाफी इसलिए कि जिस घोषणा पत्र के आधार पर भूपेश बघेल जी को जो एक बड़ा बहुमत मिला था, जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था इतनी सीटें प्राप्त होंगी, इतनी सीटें प्राप्त हुई। और जिस तरीके से इस प्रदेश की आधी आबादी जो महिलाएं होती हैं, उनको शराबबंदी का वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो शराब बंद करेंगे। आज शराब बंद नहीं हुआ। आधी आबादी महिलाएं, विश्वासघात उनके साथ में हुआ है। वो अपने आप को छला महसूस कर रही हैं। 10 लाख नागरिकों के साथ में भत्ता देने की बात हुई थी, युवाओं ने वोट दिया, बहुतायत में सीटें आई। आज छत्तीसगढ़ का जो नवयुवक है, जो बेरोजगार नवयुवक है, वो अपने आप को छला महसूस कर रहा है कि 5 साल में उनको 1 रुपए का भत्ता नहीं मिला। लेकिन अब वो जो दूसरी तरफ जनता है, मतदाता है, वो ये भी तो देख रही है कि भाजपा वो वादा करेगी क्या जिसको लेकर कांग्रेस से वो नाराज हुई है। भाजपा में भी निगाहें टिकी है, तो भाजपा क्या उसका फाइनल स्टैंड क्या है? देखिए, किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए चुनाव में जाने के पहले एक दल के रूप में और चुनाव जीतने के बाद एक सरकार के रूप में, यदि आपने आम मतदाताओं से यदि वादा किया है तो उन वादों को पूरा करना चाहिए। यह नितांत आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम वो घोषणा करें, हम वो वादा करें जो हम 5 साल के अंदर में रोड मैप बनाकर उन कामों को हम पूरा करें। केवल सरकार या वोट बटोरने के लिए या सत्ता प्राप्त करने के लिए हम झूठ नहीं बोले। लेकिन आज प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार ने वादा खिलाफी किया है, जिन मुद्दों को उन्होंने पूरा नहीं किया, उस पर हम गहन चर्चा कर रहे हैं और हम वो एक एक वादा करेंगे जिन वादाओं को हम सरकार में आने के बाद 5 साल में हम पूरा कर पाए। ऐसे वादाओं की श्रृंखला और ऐसे घोषणा पत्र के अंदर में हम मुद्दों को ले रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज जो घोषणा पत्र हमारा जो आएगा, वो आज आ जाएगा। जो घोषणा पत्र अब आने वाला है, 2 दिनों के अंदर में आना है, वो घोषणा पत्र निश्चित रूप से आम जनता के मनों के अनुकूल होगा और जो जनता चाहती है, बीजेपी से जो अपेक्षा कर रही है, उसके अनुरूप ही हमारा घोषणा पत्र होगा। और कौन से मुद्दे हैं? राजधानी के हिसाब से बात करें तो अक्सर कानून व्यवस्था को लेकर बहुत कटघरे में खड़ा करती है भाजपा कांग्रेस को, तो वो कौन से मुद्दे पे कौन ऐसी घटना हुई कि जो लगता है कि कांग्रेस की सरकार इसमें नाकाम रही है? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, किसी प्रदेश के अंदर में यदि किसी आम जनता को कुछ मिले न मिले, लेकिन वो चाहता है कि उसके प्रदेश में शांति रहना चाहिए, वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार के अनुरूप अपने जीवन को जी सके, ये चाहता है आदमी। क्योंकि 50 साल हुआ कांग्रेस से कई बार वादा पूरा नहीं किया, उसके बाद भी वो सत्ता में थे। लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बिगड़ी है, आज कोई एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो। सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। आप देख रहे हैं, कोई एक ऐसा अपराध नहीं जो छत्तीसगढ़ में अब नहीं हो रहा है। बलात्कार है, सामूहिक बलात्कार है, डकैती है, चोरी है, यहां तक कि सरकारी लोगों के ऊपर में भी अटैक हो रहा है। इसलिए आम आदमी परेशान है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी की बात है, जो रोजगार देने की बात हुई थी, किसानों की बातें करती है सरकार, किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं करते हैं। बिजली बिल की बात करते हैं, आधा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। इसलिए मुद्दे सब हैं, सब वर्ग का। आज विकास 1 पैसे का नहीं हो पा रहा है शहरी क्षेत्रों के अंदर में। 1 रुपए का डेवलपमेंट सरकार ने नहीं करी है। संपत्ति कर आधा करने की बात किए थे, संपत्ति कर आधा नहीं हुआ। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी, लेकिन अब वादा खिलाफी हुई है। इन मुद्दों को लेकर बीजेपी आने वाले समय के अंदर में जनता को राहत प्रदान करेगी। तो ये थे संजय सिंह और भी हमारे साथ। तो और कौन से काम जो होने चाहिए थे वो इस सरकार में नहीं हुए?
विकास तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं हुआ। जहां करोड़ों रुपए का विकास होना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए का विकास किया। ये देखिए आपके सामने बना हुआ है, इसको अधूरा छोड़ दिया गया है। चाहती जनता का अगर भला चाहते, जनता अगर ये ट्रैफिक व्यवस्था अगर चाहते तो ये सामने बना हुआ है उसको उनको बनाते। उसी प्रकार आज छत्तीस तो कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार का पुल है। दिखाओ भाई, ये पुल है जो भाई साहब बात कर रहे थे, ओवरब्रिज है। इसको लेकर कांग्रेस ने 5 साल भाजपा को कटघरे में खड़े किया है कि ये सफेद हाथी खड़ा कर दिया। तो ये क्या आप लोग इसमें पूरा नहीं हुआ, बोलते हैं भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार का अगर पूर्व मानते हैं तो उसके सबूत ला के दिखाए, FIR कराए, अंदर करवाए जो अगर भ्रष्टाचार किया तो। भाई साहब ने ओवरब्रिज की बात की, लगता है कि ओवरब्रिज जरूरत थी और ये बन जाना चाहिए था। कांग्रेस ने कहा भ्रष्टाचार के लिए हुआ। नहीं, देखिए, जब तक कोई चीज बन नहीं जाती और मूर्त रूप नहीं ले लेती तब तक लोगों को यही लगता है कि ये भ्रष्टाचार का नमूना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर भ्रष्टाचार इनको लगता है तो जैसा भाई ने कहा, ये सबूत लेके आए और शिकायत करें, और नहीं ये पब्लिक के भले के लिए था, इसको पूरा करे कांग्रेस सरकार। मतलब आज वो जो अपना घोषणा पत्र लेके आई थी, 36 वादे की थी, उसमें एक वादा बता दीजिए जो पूरा की हो। कोई पूरा नहीं हुआ। वो कहते हैं 34 हो गया। कौन कौन से व्यवस्था लगते हैं कि ध्वस्त है कांग्रेस सरकार में, क्यों बीजेपी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस की व्यवस्था कौन कौन सी व्यवस्था जो बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस ने जो सरकार आई तब से सारी व्यवस्था ध्वस्त है। आज इस प्रदेश के अंदर में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? भूपेश बघेल है इसका जिम्मेदार। जरा देर कोयला घोटाला, शराब घोटाला, रेत माफिया। अरे बहनों को वादा किया था 36 वादा, कोई भी एक वादा बता दे भूपेश बघेल कि मैंने ये वादा किया बहनों का, उस वादा को कहते हैं 34 वादा कर दिया। आप महिला है, बताइए महिला की दृष्टि से महिला मतदाता भाजपा की तरफ क्यों जाएंगे? कौन सी वैसे वादा खिलाफी लगता है इनको सरकार ने किया? नहीं, महिलाओं की सुरक्षा कर ही नहीं रहे हैं कांग्रेस की सरकार, इसलिए महिलाएं सब भाजपा में आ रहे हैं। इस बार जरूर भाजपा का गवर्नमेंट बनेगा। तो और क्या चाहिए बताइए भाजपा में? और कौन सा ऐसा लगता है कि महिलाओं को भाजपा के साथ जाएगी? कांग्रेस ने वादा खिलाफी किया है। देखिए, जब से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई है, महिला बहनें असुरक्षित है। आज जान गई है, हर रोज 3 बेटियों के साथ, 3 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और खुले आम कहीं पर भी हो रहा है। आप देखिए, अब जयस्तंभ चौक में भी अभी घटनाएं हुई थी, राखी के दिन मंदिर हसौद में घटनाएं हुई थी, लगातार घटनाएं हो रही है। हर महिला जान रही है, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, भूपेश बघेल की सरकार आई है, घटनाएं इतनी अधिक बढ़ गई है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होता है तो महिला बहनों का सम्मान होता है। आप थाने में भी जाइए रिपोर्ट लिखाने, पुलिस वाले पे फोन चल देता है कि महिला बहन आ रही है रिपोर्ट लिखाने, कोई रिपोर्ट नहीं लिखता। रिपोर्ट चलिए भैया, इनका कहना है महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है कांग्रेस की सरकार में। आप बताइए, पुरुषों का सम्मान हो रहा है ना? पुरुषों का सम्मान तो हो ही रहा है, महिला को भी सम्मान जरूरी है। पुरुषों का सम्मान हो रहा है कांग्रेस शासन में? उतना ज्यादा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए था। क्या बताइए भाई? बेईमानों का सरकार है। किसका सम्मान है? सरकार है, ये बेईमानों का सरकार है। सरकार है। आप बताइए भैया, क्या सरकार है? अच्छा, कुछ इधर पूछे, आप बताइए। बीजेपी की है भैया। बीजेपी के जी। कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री हमारे हिसाब से तो वो पार्टी तय करेगी। हाँ। कौन से मुद्दे को लगता है कि इस बार सरकार नहीं बननी चाहिए कांग्रेस की या भाजपा की बननी चाहिए, बताइए। भैया, रायपुर में चक्कूबाजी, गुंडागर्दी, माफिया, ईडी के छापे आप देख रहे हो, तो इसके खिलाफ सरकार के विरोध तो बहुत है। भाजपा की सरकार बनेगी। ईडी के छापा तो बोलते हैं कि यहाँ पे वो पक्षपात करने के लिए भी ईडी का छापा बहुत पड़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं आदरणीय। ईडी का छापा एक दिल्ली से, कोई छत्तीसगढ़ से नहीं है। और ईडी का छापा पड़े तो इतने जने अंदर है, केजरीवाल का 2 मंत्री अंदर है, उप मुख्यमंत्री अंदर है, तो वहाँ तो ऐसी बात। केजरीवाल फिर, लेकिन इस बार केजरीवाल भी अपने प्रत्याशी यहाँ उतार रही है, क्या लगता है फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा जीत रही है और बहुमत के साथ आ रही है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। भैया, क्या भाजपा के शासन में और क्या लगता है कि क्या क्या काम नहीं हुआ? भाजपा को लगता है कि भाजपा के शासन में ही सब काम हुए हैं सर। काम नहीं हुआ है अगर तो कांग्रेस के शासन काल में नहीं हुआ है। यहाँ का महापौर गड्ढा, यहाँ का मुख्यमंत्री गड्ढा, और तीनों के तीनों जो विधायक हैं वो गड्ढे। सिर्फ एक ही कार्य दक्षिण में हुआ है, दक्षिण का विधायक लाडला विधायक है और वो फिर से जीत कर कम से कम 50,000 वोटों से जीत के आएंगे। तो अब इस बार उनको जो विधायक बनाएंगे कि मंत्री की मुख्यमंत्री, क्या बनना? इस बार हमारे लाडले विधायक जी प्रबल दावेदार हैं और अच्छे से अच्छे
विभाग उनको मिलेंगे जिसमें उन्होंने कार्य किया, विभागे दिलाएंगे। मुख्यमंत्री नहीं लगता है कि इतने बड़ी मुख्यमंत्री तो हमारा शीर्ष चुनता है हमेशा। भैया देखिए समझदार नेता है, इनको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ही मुख्यमंत्री चुनेगा, लेकिन यहाँ पे महिलाओं का आक्रोश और जो भाजपा नेता है उन्होंने उनका साफ तौर पे कहना है कि रायपुर की जो स्थानीय मुद्दे थे उसमें कांग्रेस ने काम नहीं किया, यहाँ पे अपराध पे कांग्रेस सरकार का नियंत्रण नहीं था। हालांकि इनका दावा है कि इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, पर इनके दावों में कितनी सच्चाई है इसका पता तो मतगणना के बाद पता चल ही जाएगा। फिलहाल सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।